एक बार फिर से आपके सामने हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 और ये एच सी वर्मा के एक्सरसाइज में है ये क्वेश्चन। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा जब हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड फील्ड, है ना। उन जगहों पर भी लॉरेंज फोर्स करके एक टॉपिक आएगा जिसके डिस्कशन में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए बहरहाल हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स और ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये फोर्स दोनों का एडिशन है। सपोज E is along x axis and B is along y axis, in what direction and with what minimum speed should a positively charged particle be sent so that net force on it is zero। देखिए नेट फोर्स इस पे जीरो हो। रिक्वायर्ड क्या है? भी मिनिमम, ये मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम लोग इसके आगे बनाते हैं। जो चीज़ें दी हुई हैं हम लोग काम करें उस पर। जैसे ये देखिए ऐसे और ये हो गया ऐसे। क्वेश्चन ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस। तो हम लोग समझाने के लिए हाथ से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए ई जो कुछ भी रहा होगा वो आई कैप में रहा होगा और बी जो कुछ भी रहा होगा वो जे कैप में रहा होगा, है ना। और सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो। तो चलिए इफ नेट फोर्स acting on the particle equals to जीरो। अगर ऐसा हो तो क्या होगा? एफ नेट इसकी वैल्यू जीरो हो गई, है ना। तो क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो हम लोग चाहें तो ऐसा लिखें ना, क्यू ई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, है ना। क्यू से क्यू तो कैंसिल किया जा ही सकता है और हम लोग इसके आगे ऐसा लिखें, ई वेक्टर विल बी इक्वल टू बी क्रॉस बी वेक्टर। ये भी बात सच है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ज़रूरत पड़ने पर हम लोग माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने सीखा है कि ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कोई पूछे तो हम लोग ये कहना चाहेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर साथ में साइन थीटा और यूनिट वेक्टर, और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर तय करेगा। तो हम लोगों ने सीखा कि ई वेक्टर विल बी बी क्रॉस बी वेक्टर, देयरफॉर ई वेक्टर विल बी इक्वल टू, हम लोग ऐसा लिखें, बी भी साइन थीटा साथ में यूनिट वेक्टर, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ई विल बी इक्वल टू बी भी साइन थीटा, है ना। तो ये बात हो गई। तो चलिए हम लोग से भी पूछा गया था, देयरफॉर भी विल बी इक्वल टू ई अपॉन बी साइन थीटा, राइट। तो हम लोग अब कहेंगे ऐसा कि देखिए साहब, भी विल बी भी मिनिमम only when sin theta will be sin theta max, therefore v minimum will be equal to e by b। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन ने पूछा था कि डायरेक्शन भी तो चाहिए, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड भी शुड पॉजिटिवली चार्ज बी सेंट। देखिए डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा की नहीं गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपको ये सिखाऊं डायरेक्शन क्या होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, ई विल बी इक्वल टू बी क्रॉस भी। तो देखिए ऐसा लिखें, ई विल बी इक्वल टू बी क्रॉस भी। पहले ये लिखिए, हम लोग कहेंगे कि देखिए सिंस ई इक्वल टू बी क्रॉस भी, ई कैसा है भाई? ई अलोंग आई कैप है। बी कैसा है भाई?
तो बी अलॉन्ग जे कैप है, अक्रॉस भी। अब यहाँ पे क्या हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहाँ पे क्या लिखा जाए। तो अच्छा तो यही लगता है कि जे क्रॉस के। आप बोलेंगे सर क्या तीनों ये जे और के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए? उसका जवाब यहाँ पर है, उसका जवाब यहाँ पर है, इस जगह पर। भी और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए यहाँ पर। क्यों होने चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम तभी होगा, भी की वैल्यू मिनिमम तभी होगी जब साइन थीटा मैक्स होगा। जब साइन थीटा मैक्स होगा तो भी और बी के बीच का एंगल 90 होना चाहिए, और जब ये 90 होगा तो हम लोग कह देंगे जब 90 जब होगा भी और बी के बीच का एंगल, तो ये हर हाल में के होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए देयरफॉर भी मिनिमम अगर कोई ऐसे पूछे तो हम लोग बोलेंगे इट्स वैल्यू इज ई बाई बी along पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर भी जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन सारे क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा, राइट। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत खुशी की बात है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।